और कुछ खबरें विस्तार से भी। भारत का पाकिस्तान को एक और झटका। जी हां, आपको बता दें, क्रिकेट एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी टीम इंडिया। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी है एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मोहसिन नकवी के अध्यक्ष होने की वजह से बहिष्कार किया गया है। सितंबर में श्रीलंका में होना है एशिया कप क्रिकेट। भारत कशीदगी के पेश नजर भारत एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, पाक भारत कशीदगी के पेश नजर भारत एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। भारत ने एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ये फैसला किया गया है। एशिया कप इस साल सितंबर में शेड्यूल है। जी बिल्कुल, भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब ये बात भी पसंद नहीं आ रही कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब क्यों है, और इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर है, उनकी पाकिस्तान के साथ जंगी कशीदगी के बाद अब भारतीय मीडिया ये चीजें सामने लेके आ रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होगा उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया जाएगा कि भारतीय टीम अब एशिया कप में हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय मीडिया के ने ये भी रिपोर्ट किया कि चूंकि इमर्जिंग एशिया विमेंस का भी होने वाला है जून में, जो श्रीलंका में खेला जाएगा, उसमें भी भारतीय टीम को हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम इस बात से नाखुश हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि जंगी महाज पर फतवात हासिल किए, तो अब वो पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पीछे करने के लिए हमेशा से पीछे पड़े हुए। इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये इत्तलात हैं कि वो एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान यकीनी तौर पर एशिया कप करवाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। इसलिए उनको नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया मिलकर ये सारा प्लान कर रहे हैं। दूसरी जानब हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया कि भारतीय बोर्ड ने क्या फैसला किया है। जी, कि अगर चेयरमैन को बार बार आप ये कमेटियां बनाएंगे, वो बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, आप क्रिकेट किस तरह चलाएंगे? देखें, आप ये चेयरमैन का प्रोरोगेटिव है कि अपने साथ वो लोगों को रखे कि जिसको कोई क्रिकेट की समझ है। खेलना बड़ा आसान है, लेकिन मैनेजमेंट इज अनदर थिंग, रनिंग द क्रिकेट इज अनदर थिंग। तो उसके अंदर आपको वो लोग चाहिए कि जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ स्किल्स हैं, और ये चीजें आप मद्देनजर रखते हैं। आप नामों को नहीं देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत छोटा नाम है। नो, आप उसकी एबिलिटी एंड स्किल्स को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर आपके पास काफी अच्छे लोग हैं जो कि कर सकते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। असद को पता है, काफी लोग हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो हम बार बार चेंज कर रहे हैं, वो मेंटोर की लिस्ट में से उसको निकाल दिया, वकार को निकाल दिया, सकलैन को निकाल दिया, ये अच्छी चीज नहीं है हमारे क्रिकेट के लिए कि आप ला रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं एंड देन डिस्कार्डिंग देम। वी कैन नॉट लुक फॉर इंस्टेंट सक्सेस। सक्सेस आती है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, आपको वक्त लगता है सक्सेस के लिए। लेकिन हमारा है ना, जिस तरह मैं कहता हूँ, इंस्टेंट कॉफी एंड इंस्टेंट सक्सेस, ये नहीं होगा इस तरह कभी भी। थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा जिन लोगों को आप लेके आते हैं, जो भी आते हैं आप उनको कॉन्फिडेंस दें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है पाकिस्तान के अंदर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, या कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। नंबर 1 के पास ही पावर होती है। मैं क्रिकेट की नहीं, मैं हर शोबे की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 को छोड़े, नीचे से आप लोगों को लगाएं। ये बिल गेट्स का जीनियस था, स्टीव जॉब्स जीनियस था, नीचे लोग थे जिनको उन्होंने रखे, चलाए। और मैं बार बार इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। अकबर द ग्रेट कहते हैं जाहिल आदमी था यार, अनपढ़ पढ़ा लिखा, लेकिन 9 रत्न रखे हुए थे। उसे इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने, हमारे भी तो रत्न है ना, सकलैन मुश्ताक हैं, मिसबाउल हक हैं, वकार यूनुस हैं, हमारे 9 रत्न नहीं है, हमारे 5 रत्न तो हैं। अच्छा, आपने ये बात की है लोगों के रखने की। पीजे साहब, अभी भट्टी साहब ने कुछ देर पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब को जयशाह की इस हरकत के ऊपर जो उन्होंने की है, आईसीसी को कम से कम ख़त तो ज़रूर लिखना चाहिए, एहतजाजी मरासला ज़रूर भेजना चाहिए। आप समझते हैं वाक़तन पाकिस्तान को ये करना चाहिए? उसका असर होता है या नहीं होता? लेकिन तारीख़ की तस्हीह के लिए या तारीख़ में तो ज़रूर एक चीज़ मौजूद रहेगी ना। यार, किसी ने कहा है अगर ये जो भौंकते अल्सेशंस होते हैं, इन आपके कितनों के जवाब देंगे, कितनों को क्या करेंगे? आपको खुद पता है कि हिंदुस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी 0-0 कर दी है हर शोबे के अंदर।
क्रिकेट में तो उन्होंने पहले कर दी थी और अब दूसरी कर दी है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ एक लेटर बिल्कुल जाना चाहिए बोर्ड की तरफ से कि ये क्या रवैया है, क्या आप एज चेयरमैन ऑफ द आईसीसी क्या यू शुड बी बिहेविंग लाइक दिस। आप देखो ना, आप एक टोपी पहनो, आप दो टोपियां नहीं पहन सकते, और आप ये भी नहीं कर सकते एज हेडिंग द आईसीसी आप बिल्कुल बायस्ड हो जाओ। इसका मतलब है वेस्ट इंडीज का आएगा वो अपनी बात करेगा, हमारा आएगा अपनी करेगा, फिर आप क्रिकेट को डिसबैंड कर दो। क्रिकेट के अंदर जो भी इस पोजीशन पे आता है उसका फर्ज बनता है टू बी टोटली न्यूट्रल। आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान को किस तरीके से बहुत बड़ा झटका लग गया, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों, जो मैं बड़ी खबर आपको वो बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा, जो जून में श्रीलंका में होने वाला है, उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप का मेज़बान भारत है और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज़ का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे पहले, वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं एसीसी के चेयरमैन। तो अब एसीसी के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत एशिया कप से विड्रॉ कर देता है, भारत कहता है कि भाई हम एशिया कप को अब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बुलाएंगे, ना ही हम न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप का आयोजन करेंगे। तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि भारत अब अपना जो रुख है वो और कड़ा करने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब एक्सपेक्टेड था इसी तरह की सूरत हाल होगी, क्योंकि कोई भी मौका जाने नहीं देता इंडिया खेलों में सियासत को लाने के लिए, और इससे बड़ा उसके पास और क्या मौका होगा। हालांकि उसके ये चीज देखनी कि एशिया कप जो होता है इसमें जो आमदन होती है वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होती है, और ये डेवलपमेंट के लिए ही टूर्नामेंट कराया जाता है। और इससे सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नुकसान होगा, बल्कि जो दूसरे मुल्क है उसका नुकसान गर्मी के ऊपर जो इंडिया उसको अगर ये फैसला कर चुका हुआ है कि जी हम लोग नहीं खेलेंगे, दावा किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि वर्बली बता दिया गया है एशियन क्रिकेट को लेकर। कुछ ही देर पहले हमारी बहुत ही एक आला शख्सियत है एशियन क्रिकेट काउंसिल के आला अहदेदार, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई सूरत हाल के बारे में इंडिया की तरफ से नहीं बताया गया। ताहाल जिस तरह की ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया की टीम ने दस्तबरदारी का फैसला कर लिया, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं वो एक अरसे से एशियन क्रिकेट काउंसिल तक पहुंचती रही है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड उस हवाले से एक कर सकता है। हालांकि इंडिया ने ही इसकी मेहरबानी करना है, T20 फॉर्मेट में खेला जाना है होने वाले T20। तो अब इंडिया अगर नहीं होता तो बाकी टूर्नामेंट वैसे ही होगा या टूर्नामेंट के होने के भी इम्कानात कम होंगे? क्योंकि एशिया कप तो इंडिया में ही होना था ना, तो अब क्या वहाँ क्या होगा? कोई वेन्यू भी तब्दील हो सकता है या नहीं होगा ही नहीं? फिर
इस हवाले से जब बाकायदा तौर पर इंडिया बता देगा कि जी हम ना तो इसकी मेजबानी करेंगे ना हम शिरकत करेंगे, और उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास होगा और उसमें इस पॉइंट को रखा जाएगा। लेकिन